नमस्ते फ्रेंड्स, एक के सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह चैनल इसके अंतर्गत आप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत दी जाने वाली जनरल सूचनाएं आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो आप किसी भी कॉलेज से संबंध रखते हैं और यदि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होनी होती है लगभग आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो आपको बताते चले कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत नामांकन की गतिविधियां चल रही है। फर्स्ट टाइम बिहार में यूजी लेवल के कोर्स को सेमेस्टर सिस्टम में तब्दील करके ये जो भी सत्र चलेंगे सेमेस्टर वाइज और नामांकन छात्र छात्रों का उन्हीं के आधार पर पढ़ाई पूर्ण की जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको नामांकन से संबंधित, परीक्षा फल से संबंधित और आपका जो भी एग्जामिनेशन से संबंधित है ये सारी जानकारियां आपको उपलब्ध कराऊंगा। मेरा अनुरोध यह रहेगा कि इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि किसी भी तरह की सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। नामांकन की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत 23-27 सेशन के प्रथम सेमेस्टर के नामांकन प्रक्रिया प्रथम मेधा सूची के आधार पर संचालित की जा रही है, जो कि जारी है, जो कि 9 तारीख से 17 तारीख तक नामांकन होना था। तो सभी महाविद्यालय में जो छात्राएं इच्छुक थे और उनका प्रोविजनल ऑफर लेटर प्रोवाइड हो गया था तो उनका नामांकन आपका ये सुनिश्चित 17 तक लिया गया। अब आपको यह भी बताते चले कि जिन्होंने नामांकन लिया तो क्या उनका सत्यापन हो गया, क्या उनका कंफर्मेशन हो गया। यदि नहीं हुआ है तो अभी भी मौका है। ये सारी जानकारियां आपको उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 का रिजल्ट का प्रकाशन कब होगा और यह भी बताऊंगा कि सत्र 2020-23 का जो हाल ही में रिजल्ट प्रकाशन हुआ तो उसका उनमें जो भी किसी भी तरह का त्रुटि अगर कोई भी छात्र छात्राओं या परीक्षार्थियों को हो गई थी तो उनके लिए क्या विश्वविद्यालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि जो 2020-23 के सत्र के छात्र छात्रा वो ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हो गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, तो वो यदि पीजी लेवल का कोर्स करना चाहते तो उनके लिए तिथि कब जारी की जाएगी। तो ये सब सारी जानकारियाँ दूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि सत्र 2022-25 के द्वितीय वर्ष में नामांकन की प्रक्रिया अब कब फिर से जारी की जाएगी, थर्ड ईयर का कब से नामांकन प्रक्रिया आरंभ होगी। ये सारी जानकारियाँ आपको बताऊंगा। आप पूरे वीडियो के अंत तक ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जो कि 9 तारीख को प्रथम मेधा सूची जारी की गई थी, 17 तारीख तक नामांकन होना था और 18 तक महाविद्यालय को वैलिडेशन करना था। ठीक है, तो यदि आपने जो संबंधित कॉलेज में नामांकन ले लिया है, ठीक है, तो आप जब इंटर पास किए होंगे, ध्यान से सुनिएगा, इंटर पास किए होंगे और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातक के प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए आप ऑनलाइन जब किए होंगे तो 2 PDF फाइल में 2 पेपर में या 1 पेपर में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की तरफ से नामांकन रजिस्ट्रेशन का पेपर निकला होगा। उसमें UN नंबर जो 23G करके ऐसे है, पासवर्ड ID है, ठीक है, वो चीज़ें होंगी। तो आपको ये कहना है कि उस ऑनलाइन करने वक्त जो नंबर आपने दिया था, जो मोबाइल नंबर आपने दिया था या ईमेल ID दिया था, और यदि आपने फर्स्ट मेरिट में नामांकन जो संबंधित कॉलेज आया था तो आपने नामांकन ले लिया। जैसे मान लीजिए कि आपका गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में हिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट में आपका प्रथम मेधा सूची के आधार पर आपका प्रोविजनल ऑफर लेटर प्रोवाइड हुआ, आपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्रक्रिया जो नामांकन प्रक्रिया चल रही थी उसमें आपने भाग लिया और पेमेंट कटवाया और महाविद्यालय को पेपर जमा किया हार्ड कॉपी, तो अभी तक आपका जो कंफर्मेशन है वो मैसेज चल गया होगा। ठीक है, जो नंबर आपने दिया वो नंबर पर आप जाके देखेंगे तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के द्वारा आपका एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज चल गया होगा। योर एडमिशन इज सक्सेसफुली इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर PPU 231, इस तरह का चल गया है। ठीक है, यदि मोबाइल नंबर पर नहीं गया है तो संभवतः आप मेल ID पर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप पुनः एक बार सुनिएगा। बहुत सारे लोगों का होता है ये भी कि किन्हीं का
ये मैसेज नहीं भी जाता तो उनका क्या करना होगा, कैसे एडमिशन स्टेटस चेक करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले तो एक बार फिर सुन ले कि यदि आपने प्रथम मेधा सूची के आधार पर ऑनलाइन नामांकन संबंधित महाविद्यालय में, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की राजगीर, नालंदा कॉलेज, किसान कॉलेज, पटेल कॉलेज, जो भी कॉलेज में आपने ऑनलाइन नामांकन कर लिया है और वहाँ की प्रक्रिया के अनुरूप आपने काम कर लिया है, तो आपका जो एडमिशन स्टेटस है, क्या आपका एडमिशन कन्फर्मेशन हुआ। बहुत सारे छात्र छात्राओं को मन में सवाल रहता है कि मैंने हार्ड कॉपी जमा कर दिया तो क्या मेरा एडमिशन कन्फर्म हुआ या नहीं। उसके लिए है कि आप आज तक यदि एडमिशन का देख लीजिए, आप स्टेटस चेक कर लीजिए, नहीं तो मोबाइल नंबर पर देख लीजिए, मैसेज गया हुआ योर एडमिशन इज सक्सेसफुली इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर। ठीक है, यदि जिनका आज तक नहीं भी गया है तो कल तक महाविद्यालयों को वैलिडेशन करने की तिथि निर्धारित है, आदेशित है विश्वविद्यालय की तरफ से। तो आप कल तक भी 2 बजे तक या जो भी है आप देख लें, और उसके बाद अगर कंफर्मेशन आपका नहीं गया तो आप संबंधित महाविद्यालय के किसी भी स्रोत से टेलीफोनिक टॉक आप विजिट करके, मेल आईडी पर किसी भी स्तर से आप मैसेज करके, संपर्क साध करके आप अपने नामांकन का स्टेटस चेक करवा सकते हैं। दूसरी बात, यदि मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं गया या किसी कारणवश आपका वो मोबाइल नंबर ये हो गया, तो आप पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर जाकर जैसे ही क्लिक करेंगे एक एप्लीकेंट लॉगिन होता है, तो वो भी नहीं तो आप नीचे देखिएगा चेक योर एडमिशन स्टेटस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। मैं अंत में वीडियो में वो बता भी दूंगा, वीडियो एक डाल दूंगा कि आप कैसे आप अपना एडमिशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चेक योर एडमिशन स्टेटस जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसमें यूएन नंबर 23G00 करके जो है वो डालिएगा और क्लिक कीजिएगा, तो आपका बता देगा कि योर एडमिशन इज सक्सेसफुली इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर, सब्जेक्ट हिस्ट्री मेजर या जो भी सब्जेक्ट है आपका। तो 2 तरह से आप चेक, जैसे ही आपका यदि आपका मोबाइल नंबर पर मैसेज चल गया तो आपको एडमिशन स्टेटस चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। यदि आपका अभी तक मैसेज नहीं गया है तो आप स्टेटस से चेक कीजिए, हो सकता है जो मैसेज नहीं भी जाता है तो वो आपका इसके माध्यम से स्टेटस आप चेक करके आप पुनः अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर महाविद्यालय से ज़रूर संपर्क कर ले। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करें तो वहाँ से भी एक नोटिस आवंटित है सभी छात्र छात्राओं के लिए। यदि हम उनका 2 बजे तक या 12 बजे तक जो भी कल तक भी अगर नहीं आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर कल संपर्क कर लेंगे, या महाविद्यालय के मेल आईडी पर आप मैसेज यूएन नंबर के साथ आप डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे छात्र छात्राओं के मन में ये सवाल थे कि वो जिस कॉलेज में चाहते थे तो उस कॉलेज में उनका मेरिट लिस्ट नहीं बना। आपको सबसे पहले यह भी बताते चले कि ये जो मेरिट लिस्ट बनती है वो सभी नियमों का पालन करके, चाहे वो आरक्षण रोस्टर हो, इंटरमीडिएट के प्राप्तांक आधार पर ये मेरिट लिस्ट बनती है। और महाविद्यालयों के चयन पर आप जिस कॉलेज में चाह रहे हैं उस कॉलेज में बहुत सारे लोग चाह रहे हैं और उनका आरक्षण रोस्टर के अनुसार या क्या कहते हैं प्राप्तांक के आधार पर यदि अधिक है तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो उनका पहले सिलेक्शन होगा। जो भी है तो मिला जुला कर ये भी चल रहा था कि यदि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय की तरफ से एक आदेश निर्गत था कि यदि फर्स्ट चॉइस फर्स्ट कॉलेज अगर उनका आ गया है तो उनको उस कॉलेज में लेना होगा, अदरवाइज नहीं ये अगर आया फर्स्ट चॉइस में और दूसरे कॉलेज में गया तो एक स्लाइड अप का ऑप्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे का मन में ये भी आ रहा था कि स्लाइड अप का ऑप्शन इस बार नहीं दिया जा रहा था, तो उसके लिए विश्वविद्यालय आप लोग के लिए चिंतित है, जल्द ही उसका वो अपना देख लेंगी कैसे आपका कहाँ पर जाएगा। ठीक है, और एक बात और बता दूं कि जिनका भी सेकेंड मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अभी तक उनका नामांकन नहीं आया तो वो बिल्कुल चिंतित ना हो। सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट अभी भी आना बाकी है, तो आप उसका वेट करें और किसी के भी जांच में न आए, आपका जल्द से जल्द आपको सेकेंड मेरिट या थर्ड मेरिट में नामांकन आ जाएगा। नहीं भी आता है तो उसके लिए विश्वविद्यालय आप लोग के हित के लिए ज़रूर से ज़रूर कुछ सोचेंगे। और एक बात और बता दें कि जहाँ जहाँ देखिए हर एक महाविद्यालयों का नियम दूसरा है या नियम अलग अलग है। अब बहुत सारे कॉलेजेस का नियम ये है कि आप यदि पेमेंट ऑनलाइन या जो भी प्रोसेस है एडमिशन का आप ऑनलाइन पेमेंट कटा दिए हैं, ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के पोर्टल पर
करा दिए हैं तो आपको हार्ड कॉपी महाविद्यालय को जमा करना होगा। यदि मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करूं तो वहां से आदेश निर्गत किया गया है कि जो भी छात्र छात्राएँ बहुत प्रथम मेधा सूची के आधार पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में ऑनलाइन पेमेंट कटवा दिए हैं तो वो हार्ड कॉपी निश्चित रूप से 18 तारीख को 2 बजे तक यानी रविवार होते हुए भी महाविद्यालय छात्र छात्राओं के हित के लिए खुली रहेगी और आप अपना हार्ड डॉक्यूमेंट जरूर से जरूर महाविद्यालय को पहुंचा दें। अन्यथा फिर ये अगर वैलिडेशन नहीं होता है तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे यानी छात्र छात्रा। और विस्तार से इसके पूर्व वीडियो में भी बताया था कि जो भी सत्र 2022-25 के सेकेंड ईयर में अभी तक नामांकन नहीं ले पाए हैं वो चिंतित ना हो। हर एक महाविद्यालय एक छात्र हित को देखते हुए एक मौका और देगी लगभग माना जा रहा है और आपको एक तिथि और दी जाएगी। उसमें अपडेट रहेंगे महाविद्यालय की वेबसाइट से, सोशल मीडिया से और महाविद्यालय आकर नोटिस बोर्ड पर अवगत रहेंगे। जल्द से जल्द आपको एक तिथि और जारी कर दी जाएगी। तीसरा ये भी है कि थर्ड ईयर के नामांकन के लिए भी बहुत सारी क्यूरी आ रही थी कि आखिर थर्ड ईयर का नामांकन कब होगा, तो उनको भी बताते चले कि उनका एक टेक्निकल इशू है या विश्वविद्यालय के द्वारा जारी निर्देश है कि देखिए थर्ड ईयर में वही सब छात्र छात्राएँ पढ़ सकती हैं या नामांकन ले सकती हैं या परीक्षा दे सकती हैं जिन्होंने पार्ट 1 अभी तक क्लियर कर चुका है। जैसे रेगुलर में अगर जिनका है तो 20-23 क्लियर है, किन्हीं का यदि 20-23 के ही फर्स्ट ईयर में अभी तक प्रमोटेड है तो वो उनका पार्ट 3 में नामांकन नहीं ले सकते, जिससे बहुत सारी परेशानियां पूर्व में विश्वविद्यालय इसको फेस की है। तो इस तरह से इस बार निर्देश जारी है, जैसे ही पार्ट 1 का परीक्षा आपका फल रिजल्ट यानी प्रकाशित हो जाता है तो पार्ट 3 की नामांकन प्रक्रिया लगभग सभी महाविद्यालयों में जारी कर दी जाएगी, इसकी तिथि जारी कर दी जाएगी और तब आप ले लीजिएगा। अब उसी क्रम में आपको बताते चले कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो भी परीक्षा फल है वो 25 से 30 जून के मतलब जून के अंतिम सप्ताह में आने की प्रबल संभावना है। आदरणीय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कंट्रोलर सर मंडल सर के जारी बयान में एक निजी अखबार को बताया गया कि 25 से 30 जून तक आपका पार्ट 1 पार्ट 2 का रिजल्ट प्रकाशन कर दिया जाएगा। उसी तरह एक चीज़ और बताते चले कि परीक्षा एग्ज़ाम से रिलेटेड और रिजल्ट से रिलेटेड ही है कि हाल ही में 2020-23 के तृतीय वर्ष का परीक्षा फल जारी विश्वविद्यालय के द्वारा की गई है। विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों के नाम से कि जो भी आपके महाविद्यालय में कोई भी छात्र छात्रा के परीक्षा फल में किसी भी तरह का त्रुटि है तो उसको त्रुटि निवारण के लिए आप 31 जुलाई 2023 तक आप छात्र छात्राओं से आवेदन आमंत्रित स्वीकार करेंगे। आवेदन आप ले लेंगे और आवेदन में जो भी उनकी गलती किसी भी तरह का उनका संशय त्रुटि हो तो उस आवेदन को एकत्रित करके आप 31 जुलाई 2023 तक आप विश्वविद्यालय को भेज देंगे, जिससे कि आपका क्या सभी छात्र छात्रों को जो भी समस्या है उनको निवारण किया जा सके। आपको एक बार और स्पष्ट बता दें कि रिजल्ट के 45 दिन के अंदर तक यह विश्वविद्यालय आपके समस्याओं का निराकरण के लिए त्रुटि का निवारण के लिए एक यह पत्र जारी की है और इसके अंतर्गत यदि आप अपनी समस्या को लेकर महाविद्यालय के स्तर से आप अपनी समस्या को पहुंचाएंगे तो महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर तक आपकी बात पहुंचाने की चेष्टा करेगी और आपका संभवतः प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगा। और तीसरा एक और सूचना दे दूँ, जो 2020-23 के छात्र छात्रा हैं अब थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिए हैं और आपका जो पीजी में नामांकन के लिए यदि मन बना रहे हैं तो उनके लिए भी विश्वविद्यालय के द्वारा तिथि जारी कर दी गई है। जो भी नोटिफिकेशन जो भी विस्तारित तिथि होगी मेधा सूची जो भी है उसका भी नोटिस जल्द ही जारी होने की संभावना है। 30 जून से पीजी में नामांकन के लिए अप्लाई होने की प्रबल संभावना है, तो आप इसके भी बने रहिएगा। जल्द से जल्द आप लोग को ये आपको जो भी निर्देश है दी जाएगी। इसी तरह का न्यूज़ सुनने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी सूचनाएं आपको होगी आपके जरूरी लायक आपको उपलब्ध करा दीजिएगी। धन्यवाद।